Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says two rays are incident on a spherical mirror of radius 5 centimeter parallel to the principal axis at a distance h1 0.5 centimeter and s2 3 centimeter. Determine the approximate distance delta x between the point at which this ray intersect with the optical axis after being reflected at the mirror. ठीक है, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको बच्चों क्या बताना है, डिस्टेंस बतानी है, approximate distance delta x between the points at which this ray intersect। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए आपका, इमेज फॉर्मेशन। क्या लिख ले सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय आपका स्पेरिकल मिरर है ना, ठीक है, बाय स्पेरिकल मिरर। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपके यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये आपका मिरर है, ये आपका मान लीजिए कि मिरर है, ठीक है, इसके रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। रे ऑफ लाइट देखिए आपकी ऐसे आ रही है। देखिए ये आपका मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है क्या, मिरर जिस स्फेरिकल पार्ट का क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है, उसका जो सेंटर होता है, जिस स्फेयर का पार्ट होता है उसका जो सेंटर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट मैंने इसको क्या कर लिया, ओ से रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट देखिए आपकी ऐसे आ रही है। ठीक है, दिस इज द रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई। ठीक है, और ये देखिए हमें पता है जो नॉर्मल होता है ये कहाँ से पास करता है, इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द, ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ठीक है, और देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अगर मान लीजिए अल्फा एंगल बना रही है, तो यहाँ से भी अल्फा एंगल बना के आपकी रे से पास कर जाएगी। सो दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू अल्फा। ये एंगल भी कितना होगा आपका, अल्फा के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपके यहाँ पर से पास करिए। अब बच्चों मान लीजिए मैंने ये डिस्टेंस बोल दी, आपके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस को मान लीजिए मैंने एक्स एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया, एक्स। ये रे आपके यहाँ पर से पास कर रही है, और जिस पॉइंट पर देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन कर रखा है कि एक तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है, और बोल रखा है कि जो आपके रेज है वो क्या है, एट ए डिस्टेंस एच वन। एच वन यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट, इस हाइट को बच्चों में एच बोल देता हूँ। ठीक है, ये आपको दो वैल्यूज के लिए, डिफरेंट वैल्यूज के लिए गिवन कर रखी है। आपको अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस डेल्टा एक्स बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका पैराक्सियल लेज वाला जो कॉन्सेप्ट होता था वो यहाँ पर वैलिड नहीं है। ठीक है, दो रे देखिए आपकी क्या है, हमारी जो लॉस थी वो देखिए बच्चों इस प्रिंसिपल पर हमने डिराइव कर रखी थी कि वो क्या होनी चाहिए, इट्स पैरेलल एंड क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये प्रिंसिपल आपका क्या हो रहा है, वैलिड नहीं हो रहा है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इसलिए यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या बताना है, डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच में, जहाँ पर क्या करेंगे आपको इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर ज्योमेट्री का यूज करेंगे। ये एंगल बच्चों अगर आपका अल्फा के इक्वल है, तो मैं बाई ज्योमेट्री बता सकता हूँ कि देखिए ये क्या है, ये रेस और ये जो रे है और प्रिंसिपल एक्सिस, दीज आर पैरेलल। तो अगर ये एंगल आपका अल्फा है, तो इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से बता सकता हूँ दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू अल्फा। ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, बच्चों मैं इस पर मान लीजिए कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, कैसे परपेंडिकुलर क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इस ट्रायंगल में, देखिए ट्रायंगल को नाम दे देता हूँ मैं, इसको मैंने ओ पॉइंट बोला, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं मान लीजिए ए बोल देता हूँ, ऑलराइट, और इसको मैं एम बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ओ एम बी ट्रायंगल, और एक एम ए बी वाला ट्रायंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक आपका ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में अगर मैं ध्यान से देखूं, तो बच्चों मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ, देखिए ये एंगल अल्फा, ठीक है, जो एंगल ओ वाला एंगल है ये आपका अल्फा के इक्वल है, और यहाँ पर ए वाला जो एंगल है ये भी कितना है, अल्फा के इक्वल है। ठीक है, ये हम यहाँ से बता सकते हैं। अगर दो एंगल आपके इक्वल हो गए, तो हम बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, आपकी इक्वल होनी चाहिए। दिस आइसोस्केलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, अगर हम किसी मिड पॉइंट से इसको कट करते हैं, तो ये अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, और एंगल जो क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, आपकी आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, देखिए, जिसकी क्या होती है, दो साइड्स तो आपकी इक्वल होती हैं, ये दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए आपकी, आइसोस्केलेस ट्रायंगल की ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपकी थर्ड साइड होगी, ठीक है, अगर ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो बता सकते हैं जो आपका मिड पॉइंट होगा इसका, वो क्या करेगा, इक्वल, ये आपका क्या करेगा, मिड पॉइंट, यानी कि ये दोनों क्या होंगे आपकी, इक्वल होगी। तो ये जो ओ एम डिस्टेंस यहाँ पर से मैं लिख सकता हूँ, ओ एम डिस्टेंस और डिस्टेंस आपकी एम है, ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। ये मैं बता सकता हूँ बाई ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री का यूज करना है बेसिकली यहाँ पर। और ओ से लेकर ए तक की टोटल डिस्टेंस क्या होगी, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल। ओ एम और एम ए इक्वल है, ठीक है, तो हम बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आपकी, आर बाई टू के इक्वल। तो ये हम यहाँ पर से ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ओ से लेकर एम तक की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आर बाई टू, और एम से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज अगेन आर बाई टू। ठीक है, ये डिस्टेंस आपने यहाँ पर से कैलकुलेट कर ली। आपको बच्चों यहाँ पर पहले एक्स फाइंड आउट करके बताना। एक्स देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अ, अगर हम ओ एम बी ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ओ एम बी ट्रायंगल में देखिए हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ओ बी क्या आपकी हाइपोटेनियस है, ओ बी क्या आपकी हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं बताऊं, तो मैं बता सकता हूँ, देखिए हम यहाँ पर से ओ एम को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ओ एम नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख लेता हूँ आर बाई टू, क्योंकि ओ एम आपका आर बाई टू के इक्वल है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी का कॉस अल्फा। ठीक है, ओ बी का क्या, कॉस अल्फा, और ओ बी की तरह एक्स, तो एक्स का बच्चों क्या लिख लीजिए यहाँ से आप, कॉस अल्फा। ठीक है,
ओबी को हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, ओबी आपका एक्स के इक्वल है, एक्स का कॉस अल्फा आर बाई टू, ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आ जाएगी, ठीक है। ये आपने यहाँ पर से इतना फाइंड आउट कर लिया। आपको बच्चों बेसिकली एक्स फाइंड आउट करना है, तो मैं एक्स के लिए ये सब चीजें कर रहा हूँ। तो एक्स को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, आर बाई टू कॉस ऑफ एल्फा। अब मुझे यहाँ से कॉस एल्फा की वैल्यू चाहिए। कॉस एल्फा को देखिए बच्चों, मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। ये वाली हाइट देखिए, अगर मैं बिगर ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और कंसिडर कर लेता हूँ। एम तो मैंने यहाँ पर एन बोल दिया। अब ट्रायंगल देखिए, अगर मैं ओ एन ए ट्रायंगल में देखूं, तो ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बता सकता हूँ देखिए, आपकी एच का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इस पूरी ओ ए का स्क्वायर, यानी कि ए एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आपका ओ ए का स्क्वायर के इक्वल होगा। तो बच्चों मैं यहाँ से ओ एन की वैल्यू बता सकता हूँ। ओ एन की वैल्यू देखिए कितनी होगी, जो आपकी ओ ए है इसकी हाइट, इसकी टोटल डिस्टेंस आर के इक्वल है और ये एच के इक्वल है। तो बता सकता हूँ ओ एन की वैल्यू बच्चों हो जाएगी यहाँ से आपकी, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने यहाँ पर से बता दिया, ठीक है। ये मेरी किसकी वैल्यू होगी, आपकी ओ एन की वैल्यू बताओगे, ठीक है। अब बच्चों में यहाँ पर देखिए, अगर मैं ट्रायंगल ओ ए एन की बात करूँ, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आर डिवाइडेड बाई टू टाइम्स कॉस अल्फा। कॉस अल्फा को देखिए क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा को आपका बेस, बेस कितना आपका ओ एन डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना आपका ओ से लेकर ए तक, ठीक है। तो इसको मैंने लिख लिया, देखिए ओ एन ये तो हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो देखिए टोटल आर बाई टू प्लस आर बाई टू आर के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर आर का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्स हो गया। एक्स को देखिए, अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टाइम्स आपका आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चों देखिए, एक्स क्या थे आपके, डिस्टेंस थे, कहाँ से, सेंटर से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए, आपने एक्स का रिलेशन तो फाइंड आउट कर लिया। एक्स किसके इक्वल है, देखिए पहले इसमें बोल रखा है उसने, देखिए रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर के इक्वल है और पहली आपकी हाइट एक्स वन बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। पहले एच वन के लिए जो आएगी उसको एक्स वन बोल दूंगा, एच टू के लिए जो आएगी उसको एक्स टू बोल दूंगा, और एक्स टू माइनस एक्स वन का डिफरेंस आपका डेल्टा एक्स इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक्स वन देखिए कितना होगा, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए ये आपके टर्म जो एक्स है ये इस तरीके से डिपेंड कर रही है। अब पहले केस में देखिए आपकी रेडियस कितनी है, रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। और एच वन कितना दे रखा है आपका, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, आपका रेडियस डिवाइडेड बाई 10 के इक्वल, ऑलराइट। ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। एच कितना आ गया यहाँ से, आर बाई 10 के इक्वल, ठीक है। अब बच्चों देखिए, आर बड़ा है या फिर एच बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि आर बड़ा है, क्योंकि एच तो आर बाई 10 है। इसका अगर मैं स्क्वायर कर लूं, तो आर का स्क्वायर और यहाँ से क्या होगा, एच का स्क्वायर, तो आपका आर स्क्वायर बाई 100। तो बच्चों यहाँ से बता सकता हूँ कि अभी तक तो बच्चों आपका आर क्या था, ग्रेटर था किससे, एच वन से, ठीक है। अगर मैं आर का स्क्वायर करता हूँ, ये तो मच मच ग्रेटर हो जाएगा किससे, एच वन का स्क्वायर से, ठीक है। तो इस टर्म को बच्चों में क्या कर लेता हूँ, एच का स्क्वायर, इस टर्म को मैं नेग्लेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर नेग्लेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर लूंगा तो जीरो की तरफ टेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ, ये टर्म तो जीरो, तो अंडर अंडर रूट वाला टर्म हटा के सीधे सिंपली आर हो जाएगा। तो मैं एक्स वन को लिख सकता हूँ बच्चे, यहाँ से आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर को सिंपली आर लिख लेता हूँ। तो यहाँ से इसकी एक्स वन की वैल्यू कितनी आएगी, आर बाई टू के इक्वल, आर कितना 5 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई, ठीक है। थोड़ी बहुत मैं मैथमेटिक्स का क्या कर रहा हूँ यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। एक्स वन इतना हो जाएगा। एक्स टू बच्चों देखिए कितना होगा, एक्स टू के लिए देखिए आप यहाँ से लिख लीजिए। एक्स टू वाले केस में देखिए हम लिख सकते हैं, हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय देखिए टू टाइम्स आपका आर का स्क्वायर माइनस आपका एच टू का स्क्वायर। इस बार एच टू और उसको कंपेयर करें, तो इस बार एच टू 3 सेंटीमीटर और आर 5 सेंटीमीटर, तो इस बार हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इस बार कंपेरेबल है, बिल्कुल क्या कंपेरेबल है, ठीक है। इस बार आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो आर की वैल्यू कितनी, 5, 5 का स्क्वायर कितना 25 डिवाइडेड बाय टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, आर एच का स्क्वायर, एच का 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 9 करूंगा तो बच्चों कितना 16। तो ये हो जाएगा आपका 25 डिवाइडेड बाई 60 अंडर रूट 16 4 4 बाई 2 8, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बच्चों आपके 3.125 के इक्वल आ जाएगी, कितनी 3.125 सेंटीमीटर। तो ये आपका एक्स टू आ गया, एक्स वन आ गया। आपसे क्या पूछ रखा था, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स तो इनके बीच का क्या है, इनके बीच का क्या है, डिफरेंस है। तो 3.125 सेंटीमीटर माइनस आप यहाँ से 2.5 कर लो, तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.625, यस 0.625 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। 25 6 2 6 5 11, ठीक है, इतनी आ जानी चाहिए, ठीक है। कितनी 0.625 के इक्वल, ऑलराइट। 0.625 क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस वुड बी द आंसर। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, दिस विल बी द आंसर, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।